हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ। जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल। आज दिनांक 20 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, माता रानी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए तथा प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उनको हमारी भाषा समझाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमें हमारी सहायता करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने कुल देवी देवता का भी आह्वान करता हूँ तथा 33 कोटि देवी देवता तथा मेरे शंभु, मेरे कार्तिकेय जी का भी आह्वान करता हूँ। मैया माता रानी पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया का भी आह्वान करता हूँ। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी प्रकार के देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ और सूक्ष्म रूप से विराजित हनुमान जी का प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं के आह्वान के उपरांत अपने महादेव और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर बद्री विशाल की अद्भुत कथा जो हम लोग सुन रहे हैं उसको आगे की और बताने का कष्ट करें। और मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतुत्पनम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा, वृंदावन वाले महामंडलेश्वर मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए उनका चरणोदक ग्रहण करते हुए तथा उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। बद्री विशाल की महिमा और उनके शीलाओं का वर्णन चल रहा है जो कि महादेव जी ने कार्तिकेय कुमार शरानंद को बताया था। वही प्रसंग अभी हम लोग बाबा भोलेनाथ की दया से सुन रहे हैं। हम लोग के जीवन में जरूर हमने कुछ अच्छा किया है जो इस पुण्य दिन हमारे पितृपक्ष में हमें यह बद्री विशाल का कथा सुनने को मौका मिला है। मैं बाबा के चरणों में कृतार्थ कर होता हुआ, धन्यवाद देता हुआ तथा अपने पितरों को नमन करता हुआ तथा मेरे श्रोताओं के पूर्व पितरों को नमन करता हुआ और गुरु आज्ञा लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। बोलो जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ, जय काशीपति अधिनाथ जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ, जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल। बद्री 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 विशाल, बद्री विशाल बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम बद्री विशाल। मुझे भी आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व बद्री नारायण और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा उसके उपरांत समस्त ज्योतिर्लिंग और चारों धाम का दर्शन प्राप्त हुआ। जगन्नाथ जी की कृपा से मैंने यह सब प्राप्त किया। भगवान सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। मेरे पुत्रों और मेरे श्रोताओं के पितरों को आगे की गति और मुक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम लोग दत्त भगवान का थोड़ा सा जप करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मैं आज की कथा के उपरांत दत्तात्रेय भगवान के बारे में भी बताऊंगा कि दत्त का भगवान का जप क्यों करना चाहिए और दत्त भगवान कौन है, क्योंकि बिना जाने कोई भी शास्त्र कोई भी नहीं कर सकता। जैसे हमने शिव महापुराण के द्वारा शिव जी के बारे में बहुत सी बातें जानी, अभी स्कंद महापुराण के द्वारा हमने अपने जगन्नाथ जी विश्वनाथ जी के बारे में बहुत सी अद्भुत बातें जानी। तो इसी प्रकार बिना जानकारी के हमें साधना नहीं करनी चाहिए। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जैसे हम लोग पानी पी के छान कर गुरु बनाओ जानकर, और साधना करो समझकर। तो साधना हमें भगवान की तभी करना चाहिए जब हमारा दिमाग में समझ आए, और समझ तभी आ सकता है जब हम उनके बारे में जानेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी विश्व काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो बद्री विशाल की जय। कल हम लोगों ने जाना कि मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न हो अपने पिता के आश्रम पर चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। तो कल हम लोगों ने अब अद्भुत बात मार्कंडेय शिला के बारे में जानी। आज हम लोग गरुड़ शिला और वाराही शिला के बारे में जानेंगे। भगवान शिव कहते हैं कश्यप जी से विनिता के गर्भ से जो दो महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्यदेव के सारथे हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल फूल और जल का आहार करते, द्वंद्व को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले। तथापि गरुड़ की ब्रह्मवृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनसे ब्रह्म बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस प्रकार भगवान विष्णु के अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतकरण का निवास स्थान है। आपकी जय हो, जय हो। आप अपने गुरु गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देव वृंद एवं युगल चरणारविंदों की मनोहर सुगंध का अभिवादन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं की समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों में सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित हो जो अपने ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कृतिमयी प्रतिभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपने किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, आप अपने भक्तजनों के हृदय कमल में ब्रह्मर की भांति शोभा पाते हैं। आपने अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं तथा आपके चरण नकों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से आपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपके चरण रेणु की हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपके प्रसन्नता का सार मानते हैं।
हे जगदीश्वर, आपकी को नमस्कार है। नमस्कार है जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में बनमाला शोभा दे रही है, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनके चरण कमल वन से सुशोभित होते हैं तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती है, वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। चल अचल त्रिविध ताप की शांति के लिए जो चंद्रमा के समान है, दीप्यमान है, सूर्य के सदृश जिनकी कांति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिक मार्ग से में चलने वालों का अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिन परमेश्वर की यही लोकहित साधन रहती है, जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है, और अपने सेवकों के देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है, वे भगवान विष्णु समस्त संसार की रक्षा करें। ये ही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन करते हैं, और यही अपने बताए हुए नियमों में संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल बनकर शोभा पाते हैं। ये भगवान श्री हरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हों। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपथगामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पदार्थ दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान मैं एकमात्र आपका वाहन हूं, और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल वीर एवं पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाला बलि हो, तथा उसके स्मरण से मनुष्यों की कभी विष जनित व्याधि न हो। तदंतर बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसका ने कहा, भगवान अब वराह शिला का मातम बतलाइए। भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वराह बद्री क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की सप्ताह समाप्ति तक वहीं रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। स्कंद ने कहा, प्रभु अब नरसिंह शिला का मातम कहिए। भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकशिपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवता ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का सत्वन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों का भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों का भयभीत करने वाला है, अतः उसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। देवता बोले, हमारे अभीष्टवर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी बद्री का आश्रम को चल दिए। तदंतर देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं के अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर आपको नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विष्णुमूर्ते आप कृपा करके समुद्र हैं। आपका चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप है। हे लक्ष्मीपते हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख
विश्व भाजन आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारा अभीष्ट वर है। भगवान ने एवं अस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह के शिला रूप ही हो गए। जो 3 उपवास करके वहां भगवान नरसिंह के जप और ध्यान से तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो बैकुंठ में निवास करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हम लोग आगे की अध्याय को आज पढ़ेंगे। बद्री क्षेत्र, वहां भगवान के प्रसाद ग्रहण की विशेष महिमा। इसका अन्य पूजा प्रभु भगवान विष्णु वहां किस लिए निवास करते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श आदि में किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बोले, पहले सतयुग के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषिगणों के केवल योगाभ्यास से दृष्टिगोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी के आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। हे सुरेश्वर, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। सब जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी बद्री का आश्रम में नहीं दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता, आज तुम्हारे मुंह से इसका सुना है। आओ हम लोग क्षीर समुद्र के तट पर चलें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके आगे गए और क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद और अर्थ वाली वाणी द्वारा देवादिदेव जगदीश्वर विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में निवास करने वाले पुरुषाध्यक्ष, आपको नमस्कार है। वसुदेव, आप सबके आधार हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण, और यह समस्त जगत आपका स्वरूप है। आप ही संपन्न भूतों के हेतु पति और आश्रय हैं। एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम, आप अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते हैं। आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। सर्वत्र व्यापक होने पर भी दयावश भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति भांति बिरसते हैं और उन्हें नाना प्रकार के आनंद देते हैं। आप जगदीश्वर विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके नामों का सुधा रस एक बार भी पी लेने पर मनुष्य मोक्ष सुख को तिनके की भांति ठुकरा देता है। उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से ऊपर उठे। उन्हें केवल ब्रह्मा जी देख सके, अन्य लोगों ने न तो उन्हें देखा और न जाना ही। भगवान ने जो कुछ कहा उसे ब्रह्मा जी ने सुना और भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया। देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है, यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सुनकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। षडानंद बद्रीनाथ के स्वामी भगवान श्री का दर्शन करके मनुष्य धर्म और धर्म पर विजय पाकर अनायास ही मोक्ष पा जाते हैं। बद्रीनाथ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कली काल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान और योग साधन के बिना ही केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की आबादा नहीं रहती, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रह सकता। भगवान बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। सदानंद, बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन करने पर समस्त पापों का उसी समय शुद्ध करता है।
जैसे भूसी की आग सोने के तपाकर शुद्ध करती है, भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस जिस अन्न को ग्रहण करते हैं वह प्रसाद अंतकरण की शुद्धि के लिए सबका बिना विचारे भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया गया है वह बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है। जिस पाप के लिए प्रापों का अंत कर देना हो प्रायश्चित बतलाया गया है वह भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निर्वृत्त हो जाता है। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य भगवान के सलोक्य मुक्ति को पाता है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्री हरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है वह विष्णु स्वरूप ही है। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी और गुरु पत्नी गमन ये पाप, महापाप बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी में जो तीर्थ, व्रत और नियम है उनमें भी सिद्ध बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र करने वाला है। यदि बद्री क्षेत्र में से मनुष्य की एक बूंद भी भगवान का चरणामृत मिल जाए तो उसका क्या दुर्लभ है। प्रायश्चित तभी तक गर्जना करते हैं जब तक बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत नहीं मिल जाता है। जिन मनुष्यों को अनायास ही मोक्ष के मार्ग पर जाने की इच्छा हो उन्हें प्रत्यक्ष प्रयत्न पूर्वक बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य बद्री क्षेत्र में दिए हुए दान को ग्रहण करते हैं वे पापी जन्म मरण रूप संसार के भागी होते हैं। उनका कभी यात्रा का फल नहीं मिलता। बद्री क्षेत्र में सन्यासियों को भोजन देने से अपराधी भी भगवान को प्रिय हो जाता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं, विशाला के समान कोई पुरी नहीं, सन्यासी के समान कोई सेवा का पात्र नहीं और ऋषि तीर्थ बद्री क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं। सन्यासी को यहाँ विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है। 10 बार वेदांत श्रवण से जो पुण्य कहा गया है वह बद्री तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासी को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी अथवा व्रत परायण सभी पुरुषों को अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्री क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। बोलो बद्री विशाल की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और दत्त भगवान के बारे में अल्प जानकारी दूंगा। आप लोगों ने यह तो जाना होगा कि सती अनसुईया और भगवान त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश की एक कथा सुनी होगी। उस कथा में सती अनसुईया को द्वारा भिक्षा मांगने पर तीनों देवता पहुंचे थे और भिक्षा मांगने पर उन सभी देवताओं ने अपने आपको भिक्षा अंदेही कहा। जब माता अनसुईया ने कहा कि अनाज ले लीजिए तो वो बोले हम अनाज नहीं लेंगे, हमें पका भोजन ही चाहिए, तैयार भोजन ही चाहिए। तब माता अनसुईया ने कहा कि आप लोग विराजिए, मैं आप लोग के लिए भोजन तैयार करती हूँ। जब भोजन तैयार हो गया तो गौतम ऋषि वहां ना आए और माता अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि पहले पति के ग्रहण किए बिना मैं कैसे साधुओं को भोजन कराऊं। जानबूझकर, भगवान तो सब जानते थे, उन्होंने कहा कि हम रुष्ट होकर चले जाएंगे। तो माता अनसुईया ने भावपूर्वक अपने पति को याद किया और कहा कि आप गंगा स्नान को गए हैं, चूंकि अतिथि घर आए हैं, मैं मानस रूपी से आपको भोग लगाती हूं, आप प्रसाद ग्रहण करें। गौतम जी के द्वारा सूक्ष्म रूप से ग्रहण करने पर जब उन्होंने दूध अपने परोसा, जैसे ही भोजन परोसा, भगवान बोले हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो आपका दुग्ध पान करना है। तो माता अनसुईया असमंजस में पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने निराश नहीं किया
उन्होंने कहा आप ब्राह्मणों को मैं निराश नहीं करूंगी। और उन्होंने अपने पति को याद कर, गौतम जी को याद कर कहा कि अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता का पालन किया है तो ये तीनों साधु तुरंत ही अबोध बालक में बदल जाएं। उसी क्षण वो लोग अबोध बालक छोटे बच्चे के रूप में आ गए। माता ने अपना प्रण पूरा किया, दूध पिलाया, अपने स्तनों का दूध पिलाने के उपरांत उनको पालना में सुला दिया। जब त्रिलोक में त्राहिमाम मच गया तो माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी खोजते खोजते नारद जी के साथ माता की कुटिया में आई। जब मां को कहा कि हमारे पति कहाँ है, बोले कि हमें नहीं पता, बस हमारे पास तो ये 3 अबोध बालक हैं। लेकिन उन लोगों ने जब देखा कि मैं असमर्थ हूं इनके असली रूप में लाने में, तब वो लोग माता के चरणों में गिर गई। माता अनसुईया ने पुनः अपने पति को याद किया और गौतम जी का नाम लेकर उन लोगों को असली रूप में आने के लिए कहा। वो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में ही असली रूप में आए। उन्होंने वर मांगने को कहा। माता अनसुईया ने कहा मुझे आप ही के जैसा पुत्र चाहिए। इस बात को कहने के उपरांत तीनों देवताओं के अंश से अद्भुत रूप से माता को 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें एक ऋषि दुर्वासा थे, एक परशुराम जी थे और एक दत्तात्रेय भगवान थे। तो इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान त्रिमुखी भगवान है और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से गुरु बनाए। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यही दत्तात्रेय भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इनके मस्तक से गंगा भी निकल रही है, त्रिशूल भी है, ब्रह्मा कमंडल भी है और गौ माता प्रतीक है। 4 वेद 4 कुत्तों के हैं। तो इस प्रकार माता अनसुईया ने अपना प्रण पूरा किया और दत्तात्रेय भगवान के रूप में भू और भवलोक का स्वामी दत्त भगवान बने। इन्होंने अपने जीवन में कई गुरु बनाए और भू और भवलोक के स्वामी होने के कारण भूमि भी इनकी है और भू के बाद भव, यम, तप, लोक, महालोक, स्वर्ग, इस तरह करके 7 लोक इसके ऊपर भी हैं और 7 लोक के ऊपर भी लोक हैं, जैसा कि शिव महापुराण में बताया गया है। लेकिन उन लोकों तक पहुंचने के लिए पहले भवलोक में जाना पड़ता है और जो हमारे पितृ, हमारे पूर्वज भवलोक में रह जाते हैं, उनको आगे की गति देने का कार्य सिर्फ दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने से ही मिल पाता है। तो हम लोग उनका नाम जप करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और हमारे पुत्रों को आगे की गति देते हैं। इसी के साथ आज के इस विषय को मैं यहीं पे समाप्त करते हुए थोड़ा सा आप लोगों को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए दत्तात्रेय भगवान का जप करें। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। इस प्रकार हम लोगों ने दत्त भगवान का जप किया। मैं दत्त भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूर्वजों को आगे की गति दें, मुक्ति दें और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं पूर्वजों को नमन करते हुए, दत्त भगवान का वर्णन करते हुए, आज लघु आरती करते हुए आज इसकी कथा को यहीं पे विराम देता हूं। बूम बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है।
हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, मातृ देवी, पितृदेव, शक्ति देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतलीकरण आम कर्षित। हर हर महादेव। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, निधि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं कार्तिकेय जी और समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को मनन करते हुए, धन्यवाद देते हुए गोरमिंदोरा का आसन ग्रहण कर उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, सभी के पूर्वजों को मुक्ति दें और अपनी आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखें। जो इस कथा को सब्सक्राइब करें, इस कथा के सब्सक्राइबर बने, उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। उनके कलह कलेशों को दूर कीजिए। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु 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 बम बम भोला, बम बम भोला। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव।